Hello students. So today we are going to start the third chapter from your NCERT, that is your human reproduction. So we have already completed reproduction in organism and reproduction in flowering plants. Okay. So we have only human reproduction in the third chapter. So in this chapter there will be some terms which will be very much similar to that you have already studied in reproduction in flowering plants, but the process is very different as in case of plants. Okay, so both terms that are similar to these two are they are sexually reproduction we will be talking about. Okay, so in this video I have just given a very brief introduction about like what we are going to study. ठीक है, बहुत ही ब्रीफली मैंने एक एक जस्ट पॉइंट लिखा है कि एक्चुअली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ह्यूमंस, वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमंस, राइट. सो ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे विल बी बोथ एट डिफरेंट इंडिविजुअल. ओके, मेल एक अलग हुआ एंड फीमेल और एक अलग हुआ, सो उसको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल. बाय नाउ यू विल बी यू आर क्लियर अबाउट यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, राइट. एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, बाय सम फिजिकल अपीयरेंसेस भी हमको पता चल जाता है कि ओके दिस वन इज़ मेल एंड दिस वन इज़ फीमेल, तो उसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक है. And viviparous, what do you mean by viviparous? That they will be giving birth to the young ones. They are not oviparous. Oviparous is they will be giving egg, they will be laying eggs. But here the human में mammals में क्या होता है, they will be giving rise, giving birth to the young ones. Okay. Okay. So इसमें बस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी what are the different phases. ठीक है, phases मतलब क्या क्या है. Okay. So the first phase is your gametogenesis. Now you know what is gametogenesis. हमने already पढ़ा है कि gametogenesis में flowering plants में क्या था, there was microsporogenesis and there was megasporogenesis. But यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है spermatogenesis, obviously there will be production of sperms, and oogenesis जहाँ पे तुम्हारा production होगा तुम्हारा egg और ova का. ठीक है, तो अच्छे से पता चल रहा है sperm का है तो this one will occur in your male, एंड अगर oogenesis है तो दिस वन विल ऑकर इन योर फीमेल, एज सिंपल एज दैट. ओके, उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी. ठीक है, तो हमने फ्लावरिंग प्लांट में क्या पढ़ा था कि ये तुम्हारा स्टिग्मा था एंड स्टिग्मा के ऊपर आके तुम्हारा पोलन ग्रेन गिर रहे थे, राइट. यहाँ पे पोलन ग्रेन गिर रहे थे एंड ऑल दैट वाज ऑकरिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेल गैमेट है दैट इज योर, यहाँ पे जो तुम्हारा मेल गैमेट है दैट इज योर स्पर्म, वो आके कहाँ गिरेगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. ओके, लाइक इन वेजाइना, वहाँ पे आके डिपॉजिट होना पड़ेगा तुम्हारे स्पर्म को, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर इंसेमिनेशन. ओके, दैट प्रोसेस दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी और रिप्रोडक्टिव टाइप को बोला जाता है इंसेमिनेशन. ठीक है, जो एक्चुअली प्लांट्स में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था. तो साइड बाय साइड यू गो ऑन कंपैरिजन कि क्या क्या हमने वहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे क्या पढ़ा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी तुम्हारे स्पर्म आ गए एंड देन ओवा भी तुम्हारा हो गया, तो देन देयर विल बी फ्यूजन. फ्यूजन होगा मतलब देयर विल बी योर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वंस फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. नाउ जाइगोट क्या होगा, अभी ये जाइगोट तो सिंगल सेल है ना, इट इज़ अ सिंगल सेल. अभी ये जाइगोट को डिवाइड होना पड़ेगा. ओके, इट विल गो ऑन डिवाइडिंग. ओके, माइटोसिस इसमें होता रहेगा और उस डिवीजन को यहाँ पे बोला जाता है क्लीवेज और इसको बोला जाता है ब्लास्टुलेशन. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट कि ये सब हम पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद जैसे ब्लास्टुलेशन हो जाएगा, लाइक बहुत सारे सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे डिवाइड होके, उसके बाद होगा इम्प्लांटेशन. यूटेरस में जाके ये इम्प्लांट होगा. ये जो बना है जाइगोट जो बहुत सारे सेल से बना है, अभी ये जाके तुम्हारा इम्प्लांट करेगा यूटेरस में. कैसे करेगा, कब करेगा, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, तो बिल्कुल डरो मत. जैसे ये इम्प्लांट हो जाएगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, बिकॉज जो अभी जो बेबी है और द फिटस इज इनसाइड द मदर्स वूम, मम्मी के यूट्रस के अंदर है, तो फिर उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए. इट इज़ इनसाइड अ बॉडी, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, दिस प्लेसेंटा. दिस प्लेसेंटा विल प्रोवाइड द
फिटस विथ ऑल द न्यूट्रिशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि व्हेन अ मदर इज़ लाइक वो प्रेग्नेंट होती है कोई भी वुमेन, तो उनको अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए, बिकॉज वट एवर शी विल बी ईटिंग दैट विल बी ट्रांसफर टू द बेबी इटसेल्फ, ठीक है। उसका न्यूट्रिशन बेबी को मिलता रहेगा, इसलिए बोलते हैं कि द मदर शुड बी गिवन गुड फूड, गुड मेडिसिन एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे 3 लेयर्स फॉर्मेशन होते हैं। 11th क्लास में आई थिंक ये हम लोग डिस्कस किए थे जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो तुम्हारे बॉडी में तुम कोई भी टिश्यू उठा लो, इन तीनों से ही ऑरिजिन होगा, ठीक है। सो वी हैव एक्टोडर्म, EC लिखती हूँ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ME लिखती हूँ मेसोडर्म, एंड देयर इज योर एंडोडर्म, तो एंडोडर्म EN लिख देती हूँ। तो अब कुछ भी उठा लो, लाइक तुम्हारा हेयर उठा लो, एक्टोडर्म ऑरिजिन, स्किन उठा लो, एक्टोडर्म, तुम्हारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को उठा लो, दैट इज द मेसोडर्म ऑरिजिन, ठीक है, एंडोडर्म। तो ये सारे तुम्हारे गैस्ट्रुलेशन में ये 3 लेयर बनेंगे, और ये 3 लेयर से तुम्हारे बॉडी के हर एक सेल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा ऑर्गन्स, मैंने बेबी का भी ऑर्गन्स बनेंगे, उनके छोटे छोटे हार्ट्स बोलिए, हार्ट बनेगा, उनका लिवर, किडनी, ऑल द ऑर्गन्स बनेंगे, तो उसको बोला जाता है तुम्हारा ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। जब ये सब बन चुका है फाइनली देयर विल बी पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है, जो टोटली जो फिटस अभी बेबी बन चुका है अभी वो लाइक बाहर आएगा, एक्सपेलेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स वूम, मतलब मम्मी के यूट्रस से अभी डिलीवरी, जो डिलीवरी बोलते हैं ना वही हो, उसको बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद ह्यूमन है तो यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके बाद मेल में स्पर्म कैसे प्रोडक्शन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, एंड देन वी विल मूव टू फीमेल का। जैसे मैंने उस चैप्टर में भी तुम लोगों को बोला था, फ्लावरिंग प्लांट से तुम लोगों को डायग्राम करने के लिए आएंगे, सेम विल अप्लाई हियर, यहाँ पे भी तुमको डायग्राम करने के लिए आएगा ही आएगा। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लास्ट है कि गेस्टेशन पीरियड जो हम बोलते हैं 9 महीना 9 मंथ्स, दैट इज़ 280 डेज़, और हर एक मंथ में बेबी का क्या क्या डेवलपमेंट है हम ये चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। लाइक कौन से मंथ में उनका हार्ट डेवलप होता है, कौन से मंथ में उनके स्किन डेवलप होते हैं, कौन से मंथ में उनके हेयर्स जो है वो डेवलप होता है, तो वो सारे हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड ब्रीफ वीडियो। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस वहाँ पे देखेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली सुनना, बिकॉज क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी ये वाला है, तो बेटर रहेगा कि अच्छे से वो सारे वीडियोस तुम लोग फॉलो करना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ, थैंक यू सो मच, बाय।